चलिए मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल ले लिया है। ट्राइंगल का नाम आप देख सकते हैं ABC है। इस ट्राइंगल में हमने AB का एक मिड पॉइंट लिया है D और AC का मिड पॉइंट लिया है E। इन दोनों को ज्वाइन करने पर ये लाइन सेगमेंट हमें मिल रहा है D। ये D जो है हमेशा BC का पैरेलल होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे B से हम पैरेलल, यहाँ पे ये लाइन जो है इससे हम मेजर कर रहे हैं यहाँ पे कि D जो है BC का पैरेलल है और D का लेंथ देख लीजिए हमें हमेशा मिल रहा है हाफ ऑफ BC। तो किसी भी ट्राइंगल में अगर किसी दो साइड्स का मिड पॉइंट को कोई लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है तो वो लाइन सेगमेंट हमेशा थर्ड साइड का पैरेलल होगा और उसका लेंथ जो है थर्ड साइड का हाफ होगा। ये है मिड पॉइंट थ्योरम। तो चलिए इसी मिड पॉइंट का और एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। हमने क्या किया है, ए बी का एक मिड पॉइंट ले लिया है जो है डी, और यहाँ में डी एक लाइन सेगमेंट हमने इस तरह बनाया है कि वो बीसी का पैरेलल होगा। हम अगर इस तरह बनाते हैं किसी ट्राइंगल में तो वो जो डी लाइन है वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड साइड यहाँ पे AC है, तो AC को देख सकते हैं यहाँ में AE और EC ये दोनों लेंथ जो है सेम हो जाता है। इसका मीनिंग ये है कि D जो है AC को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम शो कर रहे हैं हम। तो स्टेटमेंट देख लीजिए, ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, यहाँ पे वन साइड यहाँ में AB है, ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल, यहाँ D जो है पैरेलल है BC का। सो ये जो D होगा वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा, यानी यहाँ पे AC को ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो इन्हीं दो स्टेटमेंट को यानी इन्हीं दो कॉन्सेप्ट को हम एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। पहला यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ ABCD एक कोऑर्डिनेटर है जैसे कि फिगर में गिवन है। यहाँ में P, Q, R और S ये चार साइड्स का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे इन चारों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर हमें एक कोऑर्डिनेटर मिल रहा है। इस कोऑर्डिनेटर को हमें पैरेललोग्राम यानी PQRS को पैरेललोग्राम शो करना है, और यहाँ में SR पैरेलल टू AC एंड SR हाफ ऑफ AC ये भी शो करना है। PQ इक्वल टू SR, PQ का लेंथ और SR का लेंथ ये दोनों सेम है, ये भी हमें शो करना है। तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक ट्राइंगल पहले ले लेते हैं। यहाँ पे DAC यहाँ पे देख सकते हैं एक ट्राइंगल है जिसके अंदर दो साइड यानी AD का मिड पॉइंट S है और DC का मिड पॉइंट R है। ये लाइन सेगमेंट है। तो ये लाइन सेगमेंट जो होगा वो AC का पैरेलल होगा और SR जो होगा हाफ ऑफ AC होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो हमने यहाँ पे देख सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम हमने दिखा दिया है कि मिड पॉइंट थ्योरम में होता क्या है। कोई भी दो साइड्स का मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट हमेशा थर्ड साइड का पैरेलल होता है और उसका लेंथ जो होगा थर्ड साइड का हाफ होगा। तो चलिए इसी को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल ले लिया है DAC। इस ट्राइंगल में S एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड DC। तो हमें मिलेगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम SR is parallel to AC and SR equal to half of AC। इसी तरह हम BAC ट्राइंगल ले लेंगे और इसके अंदर भी सेम हमें बाय मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा, यानी PQ पैरेलल टू AC आ जाएगा और यहाँ पे PQ हाफ ऑफ AC आ जाएगा। यहाँ पे PQ ये देख सकते हैं PQ यहाँ पे है और AC यहाँ पे है। तो PQ AC का पैरेलल हो जाएगा और PQ जो है हो जाएगा हाफ ऑफ AC हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए SR AC का पैरेलल है, PQ भी AC का पैरेलल है, यानी SR और PQ दोनों पैरेलल हो जाएगा। उसी तरह SR जो है AC का हाफ है और PQ भी AC का हाफ है, यानी यहाँ में SR और PQ ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे PQ पैरेलल टू SR एंड PQ इक्वल टू SR। इसे हम स्टेटमेंट 1 ले लेंगे। अब उसी तरह हम ये ट्राइंगल लेंगे और मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे और रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। तो इन ट्राइंगल ABD P and S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AD। तो इसी तरह बाय मिड पॉइंट थ्योरम हमें मिलेगा
PS पैरेलल टू BD एंड PS इक्वल टू हाफ ऑफ BD, देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम ये ट्राइंगल यूज करेंगे, ट्राइंगल का नाम है CBD। इस ट्राइंगल में अगेन हम यूज करने वाले मिड पॉइंट थ्योरम, तो यहाँ पे QR पैरेलल टू BD आ जाएगा और QR इक्वल टू हाफ ऑफ BD। अब हम इन दोनों स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा PS पैरेलल टू QR और यहाँ पे इन दोनों स्टेटमेंट से मिलेगा हमें PS इक्वल टू QR। तो हम ये लिख लेंगे यहाँ पे PS पैरेलल टू QR एंड PS इक्वल टू QR, इसे स्टेटमेंट नंबर 2 लिख लेंगे। अब स्टेटमेंट 1 हमने ऑलरेडी कर लिया था, तो यहाँ पे इन दोनों स्टेटमेंट से हमें क्या मिल रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल का दोनों पेयर जो है पैरेलल एंड इक्वल आ रहा है, क्वाड्रिलेट हो जाएगा एक पैरेललोग्राम। सो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 से हमें मिलेगा PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हमने ये ट्राइंगल ले लिया है और इस ट्राइंगल में अगेन हम मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे। तो इन ट्राइंगल BAC हमें मिलेगा यहाँ पे P एंड Q मिड पॉइंट है AB और BC का, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम हमें मिलेगा PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC। उसी तरह हम इस ट्राइंगल में अगेन हम मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे, तो यहाँ पे आएगा SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। अब इन दोनों स्टेटमेंट से हमें मिलेगा PQ पैरेलल टू SR एंड PQ इज इक्वल टू SR। इस ट्राइंगल में हम मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे, तो यहाँ में P एंड S मिड पॉइंट आएगा AB और AD का। P एंड S आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड ED। सो हम यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे, तो हमें मिलेगा PS पैरेलल टू BD एंड PS इक्वल टू हाफ ऑफ BD। सिमिलरली इस ट्राइंगल में हम जानते हैं कि Q एंड R यहाँ पे मिड पॉइंट है, तो यहाँ में QR पैरेलल टू BD मिलेगा और QR इक्वल टू हाफ ऑफ BD मिल जाएगा। अब इन दोनों स्टेटमेंट से PS पैरेलल टू QR हो जाएगा और PS इक्वल टू QR हो जाएगा। तो हम लिखने वाले हैं PS पैरेलल टू QR एंड PS इक्वल टू QR। ये स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 से आप देख लीजिए क्या मिल रहा है हमें। ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है। इन दोनों से हमें मिल रहा है कि यहाँ पे अपोजिट जो साइड है वो पैरेलल और इक्वल मिल रहा है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो हो जाएगा पैरेललोग्राम। देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम को हमें रेक्टेंगल शो करना है, तो हमें इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स है उसको इक्वल शो करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल यूज कर रहे हैं ये, और इस क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम शो करेंगे और ये साइड और ये साइड को इक्वल शो करेंगे, क्योंकि ये डायगोनल है इस PQRS पैरेललोग्राम का, तो ये एक साइड का इक्वल हो जाएगा। और ABCD यहाँ पे रोम्बस है, तो यहाँ पे फुल साइड AB BC CD और DA सभी इक्वल है। यहाँ पे AD और BC दोनों पैरेलल होगा और इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड है एक रोम्बस का। ये ABCD एक रोम्बस है, इसलिए ये दोनों अपोजिट साइड है, ये दोनों इक्वल होगा। उसी तरह इसका एक पार्ट हम ले लेते हैं, यहाँ में AS ले लिया हमने, AD के प्लेस में AS ले लिया और BC के प्लेस में BQ लिया। तो अगर फुल जो है पैरेलल है तो उसका पार्ट भी पैरेलल होगा, और फुल इक्वल है तो उसका हाफ भी इक्वल होगा, क्योंकि S और Q जो है मिड पॉइंट है, तो AD का मिड पॉइंट S है और BC का मिड पॉइंट Q है, तो AS इक्वल टू BQ हो जाएगा। तो इस तरह ASQB ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये जो हो जाएगा पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम हो गया है, इसलिए यहाँ पे AB और SQ ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू SQ। ये स्टेटमेंट नंबर 3 हो गया है। नेक्स्ट इसी तरह हम ये क्वाड्रिलेटरल लेंगे। इस क्वाड्रिलेटरल में हमें पता है कि यहाँ पे AB और DC दोनों इक्वल और पैरेलल होगा, क्योंकि ये दोनों एक रोम्बस का अपोजिट साइड्स है। तो इसका एक पार्ट भी इक्वल और उसका ये दोनों मिड पॉइंट है, यहाँ में P और R मिड पॉइंट है, इसीलिए यहाँ में BP और CR ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। तो
ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम हमने शो कर दिया है, क्योंकि इसका एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है पैरेलल एंड इक्वल है। ये पैरेललोग्राम हो जाने की वजह से यहाँ पे ये दो साइड जो हो जाएंगे वो इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं BC इक्वल टू PR। अब BC जो है AB का इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं BC इक्वल टू AB, यानी AB और PR ये दोनों जो हो जाएंगे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा AB इक्वल टू PR। AB इक्वल टू PR और AB इक्वल टू SQ भी है, तो यहाँ में PR और SQ, ये PR और SQ ये दोनों जो हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे PR इक्वल टू SQ। यहाँ पे PR और SQ पैरेललोग्राम PQRS का दो डायगोनल्स है और वो दोनों इक्वल है, तो ये पैरेललोग्राम जो है वो रेक्टेंगल हो जाएगा। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इन पैरेललोग्राम PQRS PR is equal to SQ, therefore PQRS is a rectangle। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। यहाँ पे ABCD एक रेक्टेंगल है और PQRS यहाँ पे मिड पॉइंट है, AB, BC, CD और DA का। हमें इस क्वेश्चन में शो करना है कि PQRS क्वाड्रिलेटरल जो है एक रोम्बस है। तो हमने हमें फिगर ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं ABCD जो है एक रेक्टेंगल है, तो यहाँ में ईच एंगल यहाँ पे होगा एक 90 डिग्री होगा। यहाँ में इस रेक्टेंगल का सभी साइड्स का मिड पॉइंट को हमने मार्क कर लिया है और इसे ज्वाइन किया, तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है PQRS। इसे हमें रोम्बस शो करना है, यानी पैरेललोग्राम शो करने के बाद इसका एडजेसेंट साइड अगर हम इक्वल शो कर देंगे, कोई भी एडजेसेंट साइड का पेयर एक इक्वल शो कर देंगे, तो ये रोम्बस हो जाएगा। तो हमें इसको पहले क्या शो करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम इस PQRS को हमें पैरेललोग्राम शो करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, PQRS का कोई भी एक साइड जो एडजेसेंट साइड होगा उसे हम क्या करेंगे, इक्वल शो कर देंगे, एडजेसेंट साइड इक्वल शो कर देंगे। ठीक है, ये हमारा टारगेट है कि PQRS को फर्स्ट हमें पैरेललोग्राम शो करना है और सेकंड हमारा है कि PQRS का एडजेसेंट साइड को हम इक्वल शो करेंगे। तो यहाँ पे हम एक एक ट्राइंगल लेंगे और उसके अंदर हम मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हमने ये ट्राइंगल ले लिया है, देख सकते हैं ये ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में ये P जो है और S मिड पॉइंट है, तो हम मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इन ट्राइंगल BAD, P and S are the midpoint of AB and AD, therefore by midpoint theorem हम लिख सकते हैं PS पैरेलल टू BD and PS is equal to half of BD। इसे हमने 1 मार्क कर लिया है। इसी तरह ये ट्राइंगल हम यूज करेंगे। इस ट्राइंगल में अगेन Q और R ये दोनों मिड पॉइंट है। QR पैरेलल हो जाएगा BD का और QR का लेंथ जो है हाफ ऑफ BD आ जाएगा। इन ट्राइंगल BCD, Q and R are the midpoints of BC and CD, so हम लिख सकते हैं by midpoint theorem QR पैरेलल टू BD and QR is equal to half of BD। इसे हमने स्टेटमेंट 2 मार्क कर लिया है। अब स्टेटमेंट 1 हम जाते हैं कि PS और BD दोनों पैरेलल है और PS हाफ ऑफ BD है। तो हमें यहाँ पर मिलेगा, देखिए यहाँ पे QR जो है BD का पैरेलल है और BD जो है PS का पैरेलल है, तो QR और PS दोनों पैरेलल होगा। इसी तरह यहाँ में QR और PS दोनों इक्वल भी हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए हमने ये ट्राइंगल ले लिया है और फिर मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे। इसमें P एंड Q मिड पॉइंट AB और AC है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम PQ पैरेलल टू AC एंड PQ हाफ ऑफ AC। इसे स्टेटमेंट नंबर 3 हमने ले लिया है। इसी तरह ये ट्राइंगल यूज करेंगे, यहाँ पर भी ये दोनों मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे। तो इन ट्राइंगल DAC S and R are the midpoints of AD and CD, तो हम लिख सकते हैं by midpoint theorem S are parallel to AC और S are half of AC। इसे स्टेटमेंट 4 हमने ले लिया है। अब स्टेटमेंट 3 भी हमें पता है कि ये PQ पैरेलल टू AC है और PQ
इक्वल टू हाफ ऑफ एस डी है। तो यहाँ पे इन दोनों से देख लीजिए, हमें एस आर इक्वल टू पी क्यू मिल जाएगा और एस आर पैरेलल टू पी क्यू मिल जाएगा। तो यहाँ में एस आर का लेंथ जो है पी क्यू का लेंथ का इक्वल है और एस आर जो है पैरेलल है पी क्यू का। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल और इक्वल मिल जाता है तो वो क्वाड्रिलेटरल जो हो जाता है पैरेललोग्राम। तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, यहाँ पे हमें पैरेललोग्राम मिल रहा है। अब एक चीज तो हमने शो कर लिया है कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। अभी इससे हमें रोम्बस शो करना पड़ेगा। तो हमें ये दो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल अगर हम शो कर देते हैं तो ये पैरेललोग्राम जो है वो रोम्बस हो जाएगा। तो चलिए हम इन दो ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। ट्राइंगल का नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये दो ट्राइंगल्स को हम यूज करेंगे। इन ट्राइंगल बी पी क्यू एंड ट्राइंगल सी आर क्यू, इन दोनों ट्राइंगल्स में पहला आप बी पी इक्वल टू सी आर। ये बी पी और सी आर इक्वल क्यों होगा? क्योंकि पी जो है ए बी का मिड पॉइंट है और आर जो है सी डी का मिड पॉइंट है, और ये जो है रेक्टेंगल है। तो यहाँ ए बी इक्वल टू सी डी तो इक्वल है, तो हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ सी डी भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हाफ्स ऑफ इक्वल्स आर इक्वल हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जानते हैं ये दो एंगल जो है 90 डिग्री का है, तो ये दोनों भी इक्वल होगा। तो हमने यहाँ लिख लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे Q जो है BC का मिड पॉइंट है, तो BQ इक्वल टू CQ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे BQ इक्वल टू CQ लिखेंगे क्योंकि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। इस तरह हमने यहाँ पे ये साइड और ये साइड इक्वल शो कर दिया है। उसके बाद ये और ये इक्वल शो किया है, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल शो कर दिया। यानी हमने इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया बाई एस ए एस। तो ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। अब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल शो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ पे इसको और इसको, ये दोनों यानी पी क्यू और आर क्यू, ये दोनों को इक्वल हम लिख सकते हैं। तो पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस में हमें मिला है पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। सो किसी भी पैरेललोग्राम का ये एडजेसेंट साइड एक इक्वल हो जाता है तो सभी साइड जो होंगे इक्वल हो जाएंगे। तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा रोम्बस। हेंस पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ में ए बी सी डी आप देख सकते हैं ट्रापेजियम है जिसके अंदर ए बी, ये लाइन जो है, लाइन सेगमेंट जो ए बी है वो सी डी का पैरेलल है। यहाँ पे बी डी डायगोनल है और ई जो है ए डी का मिड पॉइंट है। ये जो ई जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है, यानी डी इक्वल टू ए है यहाँ पर। और यहाँ में जो थ्रू ई हम ए बी का पैरेलल ड्रॉ करेंगे, यानी ये लाइन जो है ये ए बी का पैरेलल है जो बी सी को एफ पर इंटरसेक्ट करता है। बी सी को एफ पर इंटरसेक्ट करता है। यहाँ पे हमें शो करना है एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, यानी एफ जो पॉइंट है यहाँ पे वो बी सी का मिड पॉइंट है। यानी ये दोनों को अगर हम इक्वल शो कर देते हैं तो एफ बिकम्स द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सो हमने यहाँ पे फिगर बना लिया है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ए बी, ये जो ए बी है और डी सी ये दोनों पैरेलल है। एंड ई एफ, ये जो ई एफ है वो ए बी का पैरेलल है। सो ई एफ ए बी का पैरेलल और ए बी डी सी का पैरेलल है, तो ये सभी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी, ई एफ और डी सी ये सभी पैरेलल हैं। जब फुल लेंथ पैरेलल हो जाता है उसका पार्ट भी पैरेलल हो जाएगा। इन ट्राइंगल ए बी डी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। यहाँ पे देख सकते हैं ई जो है गिवन है ए डी का मिड पॉइंट है, और यहाँ पे ई जी पैरेलल टू ए बी, क्योंकि ई एफ पैरेलल टू ए बी है तो ई जी भी पैरेलल होगा ए बी का। तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर लेंगे। ये देखिए मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट है कि किसी भी मिड पॉइंट से अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं
पैरेलल टू सेकेंड साइड, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो यहाँ पे इसको ये बाइसेक्ट करेगा, यानी ये दोनों लेंथ जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ EG बाइसेक्ट BD। EG जो है BD को बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब यहाँ में DG और BG दोनों इक्वल हो जाएगा और G बिकम्स द मिड पॉइंट ऑफ BD। हमने यहाँ पे शो कर दिया है कि G जो है BD का मिड पॉइंट है और GF यानी EF DC का पैरेलल है, यानी GF भी DC का पैरेलल हो जाएगा। इन ट्राइंगल BCD यानी G मिड पॉइंट है BD का और GF जो है DC का, यानी ये GF जो है DC का पैरेलल है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम हमें मिलेगा GF BC को बाइसेक्ट करेगा, यानी ये GF जो है BC को बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएगा, यानी F बिकम्स द मिड पॉइंट ऑफ BC। सो हम लिख सकते हैं F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। यही हमें शो करना था, हमने शो कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। यहाँ पे ABCD एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं ABCD एक पैरेललोग्राम यहाँ पे गिवन है। उसके बाद यहाँ पे E और F, यहाँ में E है ये और ये है F, ये दोनों मिड पॉइंट हैं AB दे सकते हैं AB और यहाँ में CD का मिड पॉइंट है। हमें शो करना है कि लाइन सेगमेंट AF देख लीजिए, ये AF एंड EC देख लीजिए, ये EC है, ये E है, ये EC लाइन सेगमेंट है। ये BD को, ये जो BD दिख रहा है आपको, ये जो BD इसको ट्राइसेक्ट करता है। ट्राइसेक्ट मतलब सभी पार्ट, यहाँ में ये जो तीन पार्ट आपको देख रहे हैं, दिख रहा है जो तीन पार्ट, ये जो तीनों पार्ट जो होंगे वो इक्वल हमें शो करना है। बाइसेक्ट तो आप जानते हैं, ट्राइसेक्ट मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, सो हमने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे हमें शो करना है कि ये तीनों पार्ट इक्वल है, ये शो करना है। तो हम यहाँ पे ये ट्राइंगल यूज़ करेंगे यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद ये दोनों ये ट्राइंगल यूज़ करेंगे और इनमें मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करेंगे और हमें ये मिड पॉइंट मिल जाएगा, ये भी मिड पॉइंट मिल जाएगा इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का। तो ये तीनों पार्ट जो होंगे इक्वल, ये तीनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। इन कोऑर्डिनेटर AFCE एक कोऑर्डिनेटर है, इसके अंदर A इक्वल टू FC। यहाँ पे देखिए A इक्वल टू FC क्यों होगा, यहाँ में F जो है इसका CD का मिड पॉइंट है और AB का मिड पॉइंट यहाँ पे E है, और ABCD यहाँ पे पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों साइड्स तो AB इक्वल टू CD होता ही है, AB इक्वल टू CD, तो इसका हाफ भी इक्वल होगा, यानी A इक्वल टू FC हो जाएगा, यानी हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल। और यहाँ पे AB जो है पैरेलल है CD का, तो इसका हाफ जो ED का देख लीजिए कहाँ है, AB का EB बिकम्स पैरेलल टू FC, क्योंकि फुल पार्ट पैरेलल है तो इसका कुछ पार्ट, छोटा सा पार्ट भी पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AE पैरेलल टू FC बिकॉज पार्ट्स ऑफ पैरेलल्स आर पैरेलल। सो इस तरह क्वाड्रिलेटरल AFCE जो हो जाएगा पैरेललोग्राम हो जाएगा, यानी अगर ये पैरेललोग्राम हो चुका है तो इसका अपोजिट साइड जो हैगा पैरेलल एंड इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल AFC पैरेललोग्राम है, इसलिए हम यहाँ पे AF पैरेलल टू EC, AF देख लीजिए ये AF है पैरेलल टू EC हो जाएगा। सो यहाँ पे ये दो साइड्स भी पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि AF और EC पैरेलल है तो ये दोनों भी पैरेलल हो जाएगा। सो हम लिख सकते हैं FP पैरेलल टू CQ, उसी तरह ये पार्ट भी दोनों पैरेलल हो जाएंगे। सो EQ पैरेलल टू AP। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे ये ट्राइंगल हमने ले लिया है और ये दोनों यहाँ पे आप जानते हैं कि ये मिड पॉइंट था और ये जो साइड है
इसका पैरेलल है, तो हमें ये मिल जाएगा बाय मिड पॉइंट से, ये मिड पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यही हम इन ट्राइंगल BAP is the midpoint of AB and EQ parallel to AP. So midpoint थ्योरम से हमें मिलेगा, ये है midpoint थ्योरम का स्टेटमेंट। सो कोई भी लाइन जो एक साइड का मिड पॉइंट और दूसरे साइड का पैरेलल होता है वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है। तो हमें मिलेगा BQ इज इक्वल टू PQ। ये स्टेटमेंट नंबर 1 ले लेंगे हम। ठीक है, इसी तरह हम ये ट्राइंगल लेंगे और इस ट्राइंगल में हम जानते हैं कि ये मिड पॉइंट है और FP जो है CQ का पैरेलल है, तो FP बाइसेक्ट DQ। तो इन ट्राइंगल DCQ F is the midpoint of DC and FP parallel to CQ। So हम जानते हैं कि एक लाइन जो किसी एक साइड का मिड पॉइंट से दूसरे साइड का पैरेलल हम ड्रॉ करते हैं तो थर्ड साइड को वो बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ में DP इक्वल टू PQ, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ में FP जो होगा वो DQ को बाइसेक्ट करेगा। DP इक्वल टू PQ मिला है स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 1 हमें मिला है BQ इक्वल टू PQ। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि DP, PQ और PQ, BQ ये सभी इक्वल है। यानी यहाँ पे सभी, यानी यहाँ पे DP, BQ और PQ ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि AF और EC जो है डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट करता है। यानी तीनों पार्ट जो यहाँ पे आ रहा है वो तीनों पार्ट यहाँ पे देख सकते हैं, ये तीनों पार्ट जो है इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। यहाँ पे ABC एक ट्राइंगल है जो C पर राइट एंगल है। ये हाइपोटेन्यूज यहाँ देख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे AB है। यहाँ पे इसका मिड पॉइंट M है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। यहाँ M से एक लाइन हमने ड्रॉ किया है जो BC का पैरेलल है और AC को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट करता है। तो हमें यहाँ पे D शो करना है कि AC का मिड पॉइंट है और यहाँ पे MD आप देख सकते हैं, यहाँ MD परपेंडिकुलर टू AC, यानी हमें ये एंगल 90 डिग्री शो करना पड़ेगा। MD इज परपेंडिकुलर टू AC। इसके बाद CM यानी C से M को यहाँ ज्वाइन करना है हमें। इसको CM MA ये दोनों हाफ ऑफ AB, यानी MA तो हमें पता है कि MA जो है ये हाफ ऑफ AB है क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो हमें यहाँ में CM और MA को इक्वल शो करना है, वही टारगेट है हमारा। CM और MA एक बार इक्वल हो जाएगा तो MA इक्वल टू हाफ ऑफ AB ऑलरेडी है, तो CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ ऑफ AB हो जाएगा। तो पहले चलिए D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC हमें शो करना है। तो यहाँ पे हमें पता है जैसे कि इस ट्राइंगल ABC में ये M जो है AB का मिड पॉइंट है और MD जो है पैरेलल टू BC है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम MD बाइसेक्ट AC। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC M is the midpoint of AB and MD is parallel to BC, therefore by midpoint theorem, ये जो midpoint theorem का स्टेटमेंट हमने यहाँ पे दे दिया है, by midpoint theorem AD equal to DC, AD equal to DC ये दोनों इक्वल हो जाएगा और D bisects AC और D becomes the midpoint of AC। तो हमने पहला क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं MD इज परपेंडिकुलर टू AC। तो यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC देखिए ये दो लाइन पैरेलल है, MD इज पैरेलल टू BC। तो दो लाइन अगर पैरेलल होता है तो हम जानते हैं कि ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल्स को हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल ADM, ये एंगल है, इज इक्वल टू एंगल ACB 90 डिग्री। क्यों?
ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग, ये 90 डिग्री है तो ऑलवेज ये 90 डिग्री, क्योंकि दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो इसलिए ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मीनिंग ये है कि MD जो है AC के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री होता है, इसका मतलब परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो ट्राइंगल लिया है और इन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट शो करने वाले हैं। कॉन्ग्रुएंट शो करने का पीछे रीज़न ये है कि हमें ये दो साइड्स को इक्वल शो करना है, और ये दोनों साइड जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है दो ट्राइंगल का, इसलिए हमें इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना पड़ेगा। उसके बाद हम इन दोनों को इक्वल शो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे MA जो है वो तो हाफ ऑफ AB है, तो हमें MA का इक्वल CM करना है, तो यहाँ में ये दोनों को इक्वल हम अगर कर देते हैं तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने दो ट्राइंगल लिया है, ट्राइंगल AMD और ट्राइंगल CMD। इन दो ट्राइंगल्स में पहला AD इक्वल टू CD। AD इक्वल टू CD क्यों होगा? क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो हमने यहाँ रीजन लिख लिया है। इसके बाद नेक्स्ट हम जानते हैं कि ये दो एंगल 90 डिग्री का होगा, तो इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमने लिख लिया है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि ये MD जो है इन दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन साइड्स है, तो MD इक्वल टू MD, क्योंकि ये कॉमन है। तो इस तरह हमने एक साइड और एंगल और एक दूसरा साइड, यानी दो साइड्स का बीच का एक एंगल, यानी यस है यस रूल के द्वारा ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हमने यहाँ पे शो कर दिया है। तो अब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ लिख लिया है बाय C2C2। अब हम जानते हैं कि MA इक्वल टू हाफ ऑफ AB होता है, सो MA इक्वल टू CM है, तो CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ ऑफ AB हम लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ ऑफ AB। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 शो कर दिया।